हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम करने वाले हैं वो है कंपनी अकाउंट्स की एनालिसिस टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ कि अगर आप एनालिसिस टेबल सीख लेते हो तो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड प्रो राटा का चाहे किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। कहाँ पे हम इसका यूज करेंगे कहाँ नहीं करेंगे वो एक अलग मैटर है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले आप ये तो सीखिए कि एनालिसिस टेबल होती क्या है और हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको कई टॉपिक करवा चुका हूँ। कंपनी की बैलेंस शीट के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो चुके हैं, प्रो राटा के कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एनालिसिस टेबल। इसके लिए मैंने टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन लिया है, वो है इल्यूस्ट्रेशन नंबर 19। जिसके पास बुक है वो देख सकते हो, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि मैंने क्वेश्चन की समरी यहाँ पे लिख दी है। तो क्वेश्चन ये है कि कंपनी ने इनवाइट की एप्लीकेशन 50,000 और अमाउंट इस तरीके से पेबल था। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट कॉल पे 4। फेस वैल्यू थी 10 रुपए। एप्लीकेशन रिसीव हुई 1,10,000 शेयर्स की और अलॉटमेंट इस तरीके से किया गया। भाई कंपनी ने इनवाइट किए थे 50 और एप्लीकेशन थोड़ी ज्यादा रिसीव हुई, तो अब कंपनी करे तो क्या करे। तो कंपनी ने क्या किया, टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं दिया गया। टू अलॉट 50% टू एक्स हु हैज अप्लाइड 20,000 शेयर्स, एक्स को 50% शेयर्स दिए गए जिसने 20,000 शेयर अप्लाई किए थे। तो इसी तरह से ये 3-4 इंफॉर्मेशन है। लास्ट में ये लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई है उसको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे लेके जाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स्ट्रा मनी को अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे लेके जाना है। अगर इस रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन आए तो बढ़िया यही रहेगा कि आप एनालिसिस टेबल बना लो। पास जनरल एंट्रीज टिल अलॉटमेंट। तो एनालिसिस टेबल में कुछ इस टाइप से ये सारे कॉलम बनेंगे, बारी बारी हम ये सारे कॉलम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कॉलम होगा कैटेगरी का। तो यहाँ पे जो कैटेगरी फर्स्ट है, कई कैटेगरी आएगी, जैसे ये 4 कैटेगरी है तो 4 कैटेगरी आएगी। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि टोटल कितने अप्लाइड शेयर थे। तो यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन कंपनी को कितनी रिसीव हुई, द आंसर इज 1,10,000। और कंपनी कितना शेयर अलॉट करेगी ये भी आपको गिवन है कि कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की 50, तो कंपनी अलॉट भी कितने करेगी, 50,000 अलॉट करेगी। सबसे पहला स्टेप तो आपको ये फॉलो करना है। उसके बाद में जिस तरीके से शेयर दिए गए वो फिलअप कर लो कि 10,000 शेयर होल्डर को कुछ भी शेयर अलॉट नहीं किए गए। पूरा का पूरा अलॉटमेंट क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। भाई जिन्होंने 10,000 अप्लाई किए थे उनको कुछ भी नहीं दिया गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नील। दूसरा जो दूसरी कैटेगरी है, टू अलॉट 50% टू एक्स हु हैज अप्लाइड 20,000 शेयर्स। मिस्टर एक्स को 50% शेयर दिए गए जिसने अप्लाई किए थे 20,000। तो मिस्टर एक्स ने अप्लाई किए थे 20,000, तो उसको कितने दिए गए 50%। तो 20,000 का 50% कितने दिए गए, 10,000। अच्छा, अब जो तीसरी कैटेगरी थी इसमें क्या था कि वाई को फुल अलॉटमेंट दिया गया जिसने अप्लाई किए थे 10,000। जिसने 10,000 अप्लाई किए थे उसको फुल अलॉटमेंट। तो 10,000 अप्लाई किए तो फुल अलॉटमेंट का मतलब पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स दिए गए। ये कंपनी क्या कर रही है, प्रो राटा कर रही है। और फोर्थ, टू अलॉट बैलेंस ऑन प्रो राटा बेसिस, मोस्ट इंपोर्टेंट, बैलेंस जो भी बचा उनको प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया। तो बैलेंस कितना बचा, यहाँ पे टोटल 1,10,000 है, तो 1,10,000 में से 20, 10 और 10 मतलब 40,000 हम माइनस कर देंगे तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 70,000। ये आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर। इन 70,000 को कितना दिया गया, 50 में से 20 तो ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं, तो बचे कितने, द आंसर इज 30,000। तो अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया, इसके बाद में तो पूरा
लगभग सारा काम खत्म हो गया, कुछ भी नहीं आगे, ये जितने कॉलम बस देखने में लग रहा है कि इतने सारे कॉलम है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो बस अब आपको एक कॉलम बनाना है एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी कैपिटल, एक्सेस मनी और इस तरीके से आगे। तो सबसे पहले 10,000 शेयर होल्डर से एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला होगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे 3 है, कैपिटल पे भी आपको 3 से चेक करना है, मैं बताऊंगा, और अलॉटमेंट पे कितना है 3 से चेक करना है आपको। तो यहाँ पे एप्लीकेशन पे कितना पैसा रिसीव हुआ, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 30,000 रुपए मिले। कैपिटल में कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि उन शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं दिया गया। तो ये सारा का सारा पैसा कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि इन शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं दिया गया। अब जो दूसरी कैटेगरी है, दूसरी में देखते हैं हम 20,000 से कितना मिला कंपनी को, 60,000 मिला। अच्छा, कैपिटल में कितना जाएगा भाई, कंपनी ने कितने का सामान दिया, कंपनी ने सामान तो 10,000 का ही दिया, तो 10,000 को भी कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है। क्योंकि आपने 60 दिए और कंपनी ने सामान सिर्फ 30 का दिया, तो एक्स्ट्रा पैसा कितना है, एक्स्ट्रा 30 बचेगा, 60 में से मैंने 30 माइनस कर दिए। आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्स्ट्रा पैसे को आप अलॉटमेंट पे ले जा सकते हो या नहीं। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि कंपनी अब अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगेगी। भाई कंपनी तो 10,000 से मांगेगी, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि कंपनी ने अगर 10,000 अलॉट किए तो कंपनी अलॉटमेंट पे कितना मांगेगी, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 30,000 मांगेगी। और हमारे पास में एक्स्ट्रा कितना है, 30 ही है। तो अगर 30 ही है तो एक्स्ट्रा पैसा हम पूरा ले जा सकते हैं। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, कंपनी अलॉटमेंट पे कितना मांगेगी, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 30 मांगेगी। और आपके पास में एक्स्ट्रा कितना है, 30 है। तो सिंपल सी बात है, जब एक्स्ट्रा 30 है और मांगेगी भी 30, तो पूरे के पूरे ले जाए जा सकते हैं। अगर थोड़ा यहाँ पे ज्यादा होता तब हम थोड़ा आगे सोचते। तो एक्स्ट्रा पूरा ले गया, अब बचा कुछ भी नहीं, तो आगे कहीं पे भी नहीं जाएगा। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पे, 10,000 को 10,000 दिए गए, तो 10,000 से कंपनी को कितना पैसा मिला, 30 मिला। और कंपनी ने सामान कितने का दिया, पूरा का पूरा 10 का 10 दे दिया, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 30,000। क्या कोई एक्स्ट्रा पैसा बचा, द आंसर इज नो, क्योंकि मिला भी 30 और सामान भी कितने का दिया गया, 30 का ही दिया गया, तो कुछ भी नहीं बचा। तो आगे ये कहीं पे भी नहीं जाएगा। अब अगली कैटेगरी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 70,000 से कंपनी को कितना मिला, 70,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 2,10,000। जबकि कंपनी ने सामान कितने का दिया, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 90 का दिया, क्योंकि कैपिटल में उतने ही जाएंगे जितने अलॉट हो रहे हैं। इसके बाद में एक्स्ट्रा कितना बचा, एक्स्ट्रा बचा 2,10,000 में से 90 माइनस कर देंगे तो कंपनी के पास में एक्स्ट्रा कितना पैसा है, 1,20,000। बस यहीं पे आपको फोकस करने की जरूरत है कि क्या ये 1,20,000 पूरे के पूरे यहाँ पे ले जाए जा सकते हैं या नहीं। ये डिपेंड करता है कि कंपनी यहाँ पे कितना मांगेगी। तो कंपनी कितना मांगेगी, 30,000 से 3 रुपए अलॉटमेंट के कितने होते हैं, कंपनी तो यहाँ पे 90,000 ही मांगेगी। तो कंपनी जब 90,000 ही मांगेगी तो, और जबकि एक्स्ट्रा 1,20 है, तो आप पूरा तो ले जा नहीं सकते, कितना ले जा सकते हो, 90 का 90 ही ले जा सकते हो। बाकी अभी और 30,000 बच गया है, तो क्या 30,000 ले जाए जा सकते हैं, तो ये भी आपको चेक करना है। 30,000 से कंपनी फर्स्ट कॉल पे कितना मांगेगी, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 90 मांगेगी। जबकि अभी आपके पास में एक्स्ट्रा कितना बचा है, सिर्फ 30 ही बचा है, तो आप पूरे के पूरे ले जा सकते हो। यहाँ पे रिफंड में कुछ भी नहीं आएगा। मुझे पता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैं आपको करवा रहा हूँ ये एनालिसिस, तो थोड़ा सा आपको हो रहा है, डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। वापस एक लाइन, इस लाइन को मैं रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ अप्लाइड शेयर का यही एप्लीकेशन मनी रिसीव तक ही लेना देना है। उसके बाद में सारी की सारी कैलकुलेशन अलॉटेड शेयर से होने वाली है। वापस आपको बता देता हूँ, 70,000 से कंपनी को कितना मिला, 2,10,000 मिला।
कंपनी ने कितने का सामान दिया, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3 90 का, एक्स्ट्रा बचा 120। बस इस एक्स्ट्रा पे आपको चेक करना है कि क्या कंपनी आगे ले जा सकती है या नहीं। तो क्योंकि कंपनी यहाँ पे 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3 90 ही मांगेगी, तो जबकि एक्स्ट्रा मेरे पास ज़्यादा है तो 90 ही ले जाएगी, और बाकी अभी 30,000 और बच गया, वो ले जाएगी कंपनी फर्स्ट कॉल पे। बस ये प्रिपेयर हो गया, उसके बाद में तो कुछ भी नहीं है। इसकी सिर्फ आपको कैलकुलेशन करके जनरल एंट्रियां पास करनी है। यहाँ पे आएगा 330, कैपिटल में आएगा 150। मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि बिना टेबल बनाए क्यों नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, एक्स्ट्रा का बनाने की जरूरत नहीं है। अलॉटमेंट पे जाएगा 120, फर्स्ट कॉल पे 30 और रिफंड पे कितना जाएगा 30,000। तो ये इस तरीके से हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं। जनरल एंट्री मैं आपको पास करके बता देता हूं। जो फर्स्ट जनरल एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी को एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला, 3,30,000। अब एप्लीकेशन को हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। जो नेक्स्ट एंट्री हम करते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, ये तो सब कुछ निकल गया है। कैपिटल में जाएगा कितना, 150। हम एक्स्ट्रा अलॉटमेंट पे कितना लेके जा रहे हैं, टू शेयर अलॉटमेंट 120 लेके जा रहे हैं। फर्स्ट कॉल पे भी कुछ लेके जा रहे हैं, वो कितना है 30,000। तो यहाँ पे आएगा टू, फर्स्ट कॉल की जगह हम लिखेंगे कॉल इन एडवांस 30,000, और रिफंड कितना कर रहे हैं 30,000, मतलब टू बैंक। भाई अगर एनालिसिस टेबल बन गई तो उसके बाद में तो एंट्री में कुछ भी नहीं है। कैपिटल में 150, अलॉटमेंट पे 120, कॉल इन एडवांस 30 का, और रिफंड कितना 30 का। ये पूरा 3,30,000 का हिसाब किताब है। ये हो गई दूसरी एंट्री पास। मेनली हम ये दूसरी एंट्री के लिए ही ये टेबल बनाते हैं। अगली जो एंट्री है वो सारी वैसी की वैसी होनी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, कितने से ट्रांसफर होगा, 50,000 इनवाइट किया है तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3, अपनी 50 से ही मांगेगी क्योंकि अलॉटमेंट ही उतने का ही हो रहा है। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3 150, 150। अगली जो एंट्री है वो ध्यान से देखनी है, वैसे ये एंट्री आप कई बार कर चुके हो। बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे कंपनी 1,50,000 मांग रही है। इसमें से कंपनी को ऑलरेडी कितना रिसीव हो गया, एप्लीकेशन पे ही 1,20,000 तो पहले ही मिल गया। तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना होगा 30,000। फर्स्ट कॉल की एंट्रियां करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिर्फ अलॉटमेंट तक का ही पूछा है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम में ये एनालिसिस टेबल थोड़ी कम समझ में आई होगी, लेकिन अगर एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आसान है। अब मैं आपको बताता हूं कि एनालिसिस टेबल बनाना क्यों जरूरी है। इस क्वेश्चन को क्या हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते थे क्या? अरे अगर करते तो पहली एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप सीधा मल्टीप्लाई कर देते कि क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन 110 रिसीव हुई, 110 को आप सीधा मल्टीप्लाई 3 से कर देते, नो प्रॉब्लम। दूसरी एंट्री में प्रॉब्लम थी क्योंकि दूसरी एंट्री आप जो अपना स्कूल में जो बताया जाता है, अगर आप उस तरीके से करते तो दूसरी एंट्री आप कुछ इस तरीके से करते बिना टेबल के। शेयर एप्लीकेशन टू क्या करते, शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। एंट्री तो यही करते लेकिन अमाउंट में थोड़ी सी हो सकता है प्रॉब्लम आ जाती। टू कॉल इन एडवांस और टू बैंक। देखो क्या क्या प्रॉब्लम आती। 330 को आप ट्रांसफर करते, कैपिटल में तो आप डाल देते क्योंकि कैपिटल में कंपनी कितना अलॉट कर रही है, 50,000 कर रही है, तो 50,000 के हिसाब से आप सीधा मल्टीप्लाई करके 3 से कर देते 150। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, और अलॉटमेंट की, कॉल इन एडवांस की और बैंक की।
बैंक में क्या करते हैं आप, क्योंकि 10,000 को रिफ्यूज कर दिया गया तो आप सीधी एंट्री कर देते 10,000 मल्टीप्लाई बाई 30 से। अब प्रॉब्लम थी कि आप यहाँ पे अलॉटमेंट पे कितना डालते और कॉल इन एडवांस पे कितना डालते, तो आपको यहाँ पे अलग अलग सेपरेटली देखना पड़ता, जो कि बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता। हाँ, गलती आप ये भी कर सकते थे कि अलॉटमेंट पे आप सीधा लिख देते कि 50,000 कंपनी अलॉट कर रही है तो पूरा का पूरा एक्स्ट्रा मिला होगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3 150, और जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 120 आ रहा है। ये बड़ी गलती हो जाती और कॉल इन एडवांस के लिए आपको सेपरेटली एक बार देखना पड़ता। तो अगर आप सेपरेटली देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप ये एक एनालिसिस टेबल प्रिपेयर करो जिससे कि क्वेश्चन करने में आसानी रहे। ये तरीका हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता। 1-2 लाइन का क्वेश्चन आता है कि 40,000 इशू किए, 60,000 अप्लाई थे, तो 1-2 लाइन का क्वेश्चन आता है, उसमें तो हम जज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको इतनी सारी कैटेगरीज दे देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उसमें आपको जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा अमाउंट और कितना अमाउंट अलॉटमेंट पे जाएगा और कितना आगे जाएगा। तो बेटर यही है कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप एनालिसिस टेबल का यूज करो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का, इलस्ट्रेशन नंबर 19 का आंसर। आई होप आपको ये एनालिसिस टेबल समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो आप इस वीडियो को एक बार वापस जरूर देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट बॉक्स से भर दीजिए, मैं आपके सारे कमेंट्स की क्वेरी लूंगा। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस स्टेशन पे अभी बहुत सारी चीजें आने वाली है। मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं बता रहा, सारे टाइप के क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों।